दोस्तों, अगर आप डीबीटी से लिंक बैंक अकाउंट को बदलना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। लेकिन अगर आपने अभी तक किसी भी बैंक अकाउंट को लिंक नहीं किया है डीबीटी से और अगर आप लिंक करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमने डिटेल्स में चैनल के ऊपर वीडियो दे दिया है। आप लोग वहां से वीडियो को देखकर अपना डीबीटी लिंक करवा सकते हो। लेकिन जिन लोगों का पहले से लिंक है और वो बैंक बदलना चाहते हैं और तरह तरह की दिक्कतें आ रही है, उनको पता नहीं चल रहा है कि बैंक में किस तरीके से अपना डीबीटी लिंक चेंज करते हैं या फिर वो ब्रांच जा जाकर थक चुके हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। हो सकता है वीडियो लंबा जाए, लेकिन वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा, क्योंकि डीबीटी बदलना जितना आसान है उतना ही ज्यादा मुश्किल भी है। इस चीज को आप वीडियो के अंत तक जरूर समझ जाइएगा। तो चलिए बिना डिले किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डीबीटी लिंक होता क्या है वो सबसे पहले जान लेते हैं, जिन लोगों को पता नहीं है। तो डीबीटी लिंक की जरूरत तब पड़ती है जब किसी भी सरकारी योजनाओं के पैसे आपके खाते में आने हैं और आपका बैंक अकाउंट डीबीटी से लिंक नहीं है, तो फिर आपको वो पैसा नहीं मिलता है। चाहे आप स्कॉलरशिप की बात कर लीजिए, गैस सब्सिडी की बात कर लीजिए, पीएम किसान योजना के पैसे की बात कर लीजिए, या फिर ओल्ड एज पेंशन के पैसे आना है वो भी नहीं आएगा। मतलब तरह तरह के जो भी पैसे आने हैं ना, वो आती है उसी अकाउंट में जिसमें डीबीटी लिंक होता है। अगर एक से अधिक बैंक अकाउंट है तो कोई ना कोई एक बैंक अकाउंट आपका डीबीटी से लिंक होना जरूरी है। हालांकि एक समय में एक ही बैंक अकाउंट से डीबीटी लिंक करा सकते हैं। तो अगर आपने किसी पहले से बैंक से लिंक करा रखा है और आप बदलना चाहते हैं, वो बैंक बंद हो चुका है या फिर आप उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो फिर कैसे कर सकते हैं चेंज, चलिए डिटेल्स में आपको समझाते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को सीधा लिए चलते हैं अपने टैब के स्क्रीन पे, जहां पर डिटेल्स में आप लोगों को हम समझाएंगे। इसीलिए ध्यान से वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हम आ चुके हैं अपने टैब के स्क्रीन पे और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक लिंक था डीबीटी से। और जिन लोगों को ये पता नहीं है कि डीबीटी से लिंक है कि नहीं है, एक्टिव है कि इनएक्टिव है, वो कैसे पता चलेगा, तो अब आप दो तरीके से पता कर सकते हो। सबसे पहले तो अब तक आप लोगों को पता होगा कि यूआईडीआई के वेबसाइट पर जाकर वहां पर लॉगिन करके आप जो है बैंक सीडिंग स्टेटस को काफी आसानी से चेक कर पाते थे। लेकिन अब आप एनपीसीआई के वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं। वहां पर कंज्यूमर सेक्शन में जाएंगे तो BASE करके एक फीचर मिलेगी। वहां पर क्लिक करने के बाद अपना आधार नंबर और कैप्चा दर्ज करके OTP दर्ज करेंगे। फिर आपको वहां से भी पता चल जाएगा कि आपका डीबीटी के लिए कोई भी बैंक अकाउंट लिंक है या फिर नहीं है, और अगर है तो एक्टिव है कि इनएक्टिव है। तो चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर देख सकते हो कि पेटीएम पेमेंट बैंक जो है वो लिंक किया गया है। आधार नंबर यहाँ पर आप लोगों को लास्ट का 4 डिजिट दिखाएगा, सिक्योरिटी कारण से पूरा दिखाता नहीं है, और वो अभी फिलहाल एक्टिव है। और यहाँ पर देख सकते हो ये कब लिंक किया गया था, तो 21/4/2020 को लिंक किया गया था। अब चूंकि पेटीएम पेमेंट बैंक से डीबीटी अनलिंक करना जरूरी हो चुका है, तो अब हमें कहीं ना कहीं पेटीएम पेमेंट बैंक से दूसरे बैंक में अपना डीबीटी लिंक करना होगा। तो इसके लिए आपको पहले डीबीटी अनलिंक करवाना होगा पेटीएम पेमेंट बैंक से। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये एक्टिव बता रहा था, अब ये यहाँ पर इनएक्टिव बता रहा है। इसका मतलब है कि अब इनएक्टिव हो चुका है, तो हम किसी भी बैंक में अब लिंक करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ज्यादातर परेशानी यहीं पे हो जाती है, लोगों का जो डीबीटी है वो इनएक्टिव नहीं होता है। अब इनएक्टिव करवाने की जहां तक बात है, तो इनएक्टिव तो आप तभी करवाइएगा जब आपका एक्टिव होगा, या फिर अगर आपका बैंक चल रहा है। अगर आपने बैंक ही बंद करवा दिया है तो फिर इनएक्टिव आप कैसे करवाइएगा, ब्रांच जाकर कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि ये आसान था। चूंकि आपका पहले से एक्टिव है, उसको इनएक्टिव कराइए और दूसरे बैंक में लिंक करवा लीजिए, आपका 100% लिंक हो जाएगा। लेकिन चूंकि अगर बैंक आपका बंद हो चुका है, अब आप इस बैंक को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो ब्रांच जाकर भी कोई फायदा नहीं है। इसके लिए भी दूसरा विकल्प अवेलेबल है जिसे आपको अपनाना चाहिए। अगर ब्रांच में जा जाकर किसी भी बैंक के आप थक चुके हैं कि मेरा डीबीटी लिंक क्यों नहीं हो रहा है, तो उसके लिए अब आपको करना क्या है। पहले तो आप समझिए कि अगर एक्टिव दिखा रहा है, इसका मतलब ये वाला बैंक जो है आपका एक्टिव है। अगर इनएक्टिव दिखा रहा है, इसका मतलब है कि अभी कोई बैंक लिंक नहीं है, जो लिंक था वो इनएक्टिव हो चुका है। और अगर आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पर दिखा रहा है नो बैंक रिकॉर्ड इज फाउंड, इसका मतलब है कि कोई भी बैंक आपका लिंक नहीं है डीबीटी के लिए। किसी भी बैंक में जाकर आप लिंक करवा सकते हो बैंक को बोलकर, ठीक है। उसके लिए आपको फॉर्म भी फिलअप करना पड़ सकता है, बैंक दे सकती है।
लेकिन बैंक वो अगर आप मैनुअली भी यहाँ पे कहते हैं तो फिर आपका लिंक हो जाता है। लेकिन जरूरी है कि आप फॉर्म फिलअप करके दीजिए और रिसिप्ट लीजिए ताकि एक प्रमाण आपके पास हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है बैंक यहाँ पर चेंज होता है। पहले जो एक्टिव होता है उसको इनएक्टिव कराया जाता है, फिर आप दूसरे बैंक में लिंक कराएंगे तो वो फिर से एक्टिव हो जाएगी। ये चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इनएक्टिव कराया गया 30/8/2023 को, और फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में दोबारा से लिंक कराया गया जो कि अभी एक्टिव है 27/9/2023 को। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पर इनएक्टिव करवा के फिर एक्टिव करवा सकते हैं। लेकिन अब क्या, जब आप इनएक्टिव नहीं करवा सकते हैं तो इसके लिए भी विकल्प अवेलेबल है। देखिए, सबसे आसान तरीका अगर मैं आपको बताऊं ना, तो कोई भी बैंक में आपका एक्टिव है ना और अगर आपका इनएक्टिव नहीं हो रहा है तो सीधा आप किसी भी पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करके ऑनलाइन जो है आप डीबीटी लिंक कर लीजिए। आपका पहले वाले से हटवाने की कोई जरूरत नहीं है। या फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अगर आप खाता खुलवाते हैं और वहां पर डीबीटी लिंक करवाते हैं तो किसी भी बैंक में पहले से लिंक है आपका अनलिंक हो जाएगा और ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में लिंक हो जाएगा। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो कि आपको मानना चाहिए और वो समझना होगा। तो चलिए, इसके लिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल्स में समझाने की कोशिश करता हूँ कि ज्यादातर मैटर कहाँ पर फंसता है। तो फिर ज्यादातर मैटर जो आज फंस रहा है आजकल वो IIN नंबर को लेकर फंस रहा है। जैसे IIN नंबर होता क्या है, तो अभी आप जो है अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कुछ स्क्रीनशॉट्स जो कि लोगों ने शेयर किए हैं। हर जगह IIN नंबर को लेकर प्रॉब्लम हो रही है। लोगों ने कमेंट भी करके रिप्लाई किए हैं, उनको क्या मैसेज आ रहा है जब वो डीबीटी हटवाने के लिए जा रहे हैं तो IIN नंबर मिसमैच का या फिर रॉन्ग का या फिर आपने सही प्रोवाइड नहीं किया, उसको लेकर जो है प्रॉब्लम आ रही है। अब IIN नंबर होता क्या है, इसकी जरूरत कब पड़ती है, वो समझने के लिए वीडियो हमने हाल ही में दिया है चैनल पर, आप लोग उसको देखिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आप लोगों के आई बटन में दे दूंगा, आप लोग पहले देख लीजिएगा, क्योंकि सभी चीज को सही से समझना बेहद ही जरूरी है। अब चलिए दिखाते हैं आपको कि IIN नंबर की जरूरत कहाँ पड़ती है। तो ये जो अभी आप अपने स्क्रीन पे फॉर्म देख रहे हैं वो HDFC बैंक का आधार सीडिंग फॉर्म है। अब यहाँ पर आधार सीडिंग AEPS इनेबल करने के लिए भी ये फॉर्म है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। AEPS इनेबल करना है तो यही फॉर्म लगेगा, या फिर अगर आपको डीबीटी लिंक करवाना है तो इसके लिए भी आपको यही फॉर्म देना होगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि वैसे तो आप लोग HDFC बैंक यहाँ पर देख सकते हो, ये HDFC बैंक का आधार सीडिंग फॉर्म है। यहाँ पर सारी डिटेल्स आप भर लेते हो और नीचे में अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर पहले से कोई बैंक में डीबीटी लिंक है और HDFC बैंक में लिंक करवाना है तो फिर इस वाले फॉर्म को ठीक से भरना है। इस वाले सेक्शन को देखिए, यहाँ पर बता रहा है कि आपका आधार जो है ऑलरेडी किसी बैंक में, दूसरे बैंक में सीडेड है और उस बैंक का यहाँ पर नाम आपको लिखना है। जैसे मान लेते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमारा पहले से लिंक है और अब हम HDFC बैंक में करवाना चाहते हैं, तो किस बैंक से लिंक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमारा जो है पहले से लिंक है। और उसके बाद ये यहाँ पर पूछ रहा है आपका IIN नंबर। अब ये IIN नंबर जो है आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पर दर्ज करना है। अब IIN नंबर आप लोग कैसे पता करेंगे, तो देखिए सबसे आसान तरीका है कि अगर आपके पास डेबिट कार्ड है ना, तो डेबिट कार्ड के शुरू का 6 नंबर जो होता है ना, वो बैंक का IIN नंबर होता है, इशूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर। वो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आपके लिए बता दूं कि आप जो है UIDAI के वेबसाइट से भी आप पता कर सकते हो काफी आसानी से। चलिए हम बता देते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में वैसे मैं दे दूंगा आप लोगों के लिए। और यहाँ पर क्रोम ब्राउजर खोलेंगे और उसके बाद NPCI के वेबसाइट पर ही ये सारा डाटा आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये जो है बैंक की पूरी डिटेल्स यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बैंक का नाम यहाँ पर दिया गया है और IIN नंबर जो है, तो यहाँ पर जो है बैंक का नाम दिया गया है और ये IIN नंबर दिया गया है। और यहाँ पर DSA में ये मत समझिएगा कि ये बैंक का नाम है, ठीक है, ये सहयोगी, जिसके सहयोग से ये बैंक रन कर रहा है, वो चीजें यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो इस चीज को समझना बेहद ही जरूरी है। आप चलिए आपको बता देते हैं कि जैसे हमें SBI का IIN नंबर निकालना है तो यहाँ पर ही हम सर्च कर लेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर जो है फाइंड इन पेज, और यहाँ पर हम स्टेट बैंक सर्च कर लेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये नंबर देना है। चूंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमारा डीबीटी पहले से लिंक है तो इसलिए हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्च कर लेंगे और यहाँ पर बहुत सारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि बैंक नेम में आप लोगों को जाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं बैंक नेम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहाँ पे आता है। तो अभी तक तो नहीं आई है और यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी तक नहीं आया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अब देखिए यहाँ पर जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ चुका है। ये है बैंक नेम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ये 6 डिजिट का उसका IIN नंबर है यहाँ पर 508548। तो यही IIN नंबर जो है आपको भरना है। कहाँ पर भरना है? जहाँ पे अभी हमने आपको बताया है। चलिए इस वाले फॉर्म में हमने आपको बताया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है आपको वही IIN नंबर आपको भर देना है SBI का और फिर बैंक में सबमिट कर देना है। अब ये तो हो गई HDFC बैंक की फॉर्म। अगर मैं दूसरे बैंकों की बात करूँ तो दूसरे बैंक में भी आपको फॉर्म मिल जाएंगे या फिर आप जो है सीधा आधार सीडिंग फॉर्म जो NPCI की तरफ से आती है उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये वाला फॉर्म आप इस्तेमाल कर पाएंगे किसी भी बैंक के लिए। कौन सा बैंक है? तो यहाँ पर जो है बैंक का नाम, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हम अगर ये दे रहे हैं तो स्टेट बैंक यहाँ पर भर देंगे, कहाँ का ब्रांच है वो भर देंगे, डेट यहाँ पर भर देंगे, पूरी डिटेल्स अकाउंट नंबर वगैरह भरने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर भी आपको IIN नंबर अगर पहले से किसी बैंक में लिंक है तो उस बैंक का यहाँ पर नाम दर्ज करेंगे और उस बैंक का IIN नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे और फिर आप बैंक में जमा कर देंगे। तो फिर आपका जो बैंक है DBT के लिए लिंक पहले से वो हट जाएगा और उसके बाद आपका जो है दूसरे बैंक में लिंक हो जाएगा। ये तरीका है। तो हमने 2 तरीका आपको बताया। एक तो पहले वाले से लिंक करवा लीजिए अगर संभव है तो, यानी कि आप डिसीड करवा लीजिए, हटवा लीजिए और उसके बाद दूसरे में लिंक करवाइए। नहीं तो आप इस फॉर्म को भरिए सही से और IIN नंबर दे दीजिए और उस बैंक का IIN नंबर देंगे जिस बैंक में पहले से लिंक है। ये ऐसा नहीं है कि आप अगर SBI से HDFC में जा रहे हैं लिंक करवाने तो HDFC बैंक का IIN नंबर नहीं देना है, आपको SBI का IIN नंबर देना है जो कि पहले से लिंक था उसका। ठीक है। और नहीं तो एक और तरीका मैंने बताया, किसी भी पेमेंट बैंक में अकाउंट खोल के ऑनलाइन आप DBT लिंक कर दीजिए या फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एकमात्र विकल्प बन जाता है जहां पर आप लोगों को अकाउंट ओपन करवा के अपना जो है DBT लिंक करवा सकते हैं। वैसे बहुत ऐसे लोगों ने कमेंट ये भी किए हैं कि हमने हटवाया नहीं था और उसके बाद भी हमारा बैंक बदल गया है। तो ऐसा भी हो सकता है। आप लोग एक बार पहले बैंक में दीजिए, अगर IIN वाली इशू आती है, मैसेज आती है तो फिर आपको ये फॉर्म देना होगा, नहीं तो आप लोगों का चेंज ऐसे ही हो जाएगा। क्योंकि जरूरी नहीं है कि पुराने वाले बैंक से हटवाएं, क्योंकि वो बैंक अगर बंद हो चुका है तो हटवाएंगे कैसे। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि कैसे हम बैंक बदल सकते हैं DBT के लिए वो जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाजत। थैंक यू।